अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi की तरफ से Note 9S की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि इस डिवाइस को चलाते हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे मतलब कि एक दिन हो चुका है, एक दिन और एक रात हो चुकी है। और ये डिवाइस के बारे में आपको क्विक ओपिनियन दूंगा, होनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि ये जो डिवाइस है वो कैसा डिवाइस है, इसका जो डिस्प्ले है वो कैसा है, इसके सब फीचर्स, इसका कैमरा कैसा है। ये देखा, आपसे कैमरा भी खोल दिया मैंने। इसका कैमरा कैसा है, मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के साथ आपको फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंफर्म करूंगा क्या 40,000 के अंदर ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 40,000 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा मतलब कि 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर, और फ्रंट की तरफ आपको एक सेल्फी देखने को मिलती है जो कि मोगोरी वाले डिस्प्ले के साथ आती है। तो मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बाद इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो वेरिएंट है, पहले तो ये ब्लू कलर है, उसके अलावा यहाँ हमें साथ बैक की तरफ मैं बताता चलूँ आपको कि 6 GB वाला वेरिएंट है, 6 GB 128 GB। यहाँ दोस्तों साथ ही आपको खोलते ही वारंटी कार्ड भी मिल जाता है इसका। तो आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड आपको 12 मंथ्स की वारंटी इसके साथ देखने को मिलती है ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर। तो बॉक्स काफ़ी सिंपल है, बॉक्स कोई मतलब कि रेड कलर इस तरह कलर नहीं है, बिल्कुल वाइट कलर का बॉक्स है और सामने की तरफ MI लिखा हुआ है और Redmi Note 9S को मेंशन किया गया है। ओपन करते ही सामने की तरफ आपको एक बॉक्स सा देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन नीचे मेरे ख्याल में। तो बॉक्स के अंदर आपको पहले तो कुछ क्विक सर्ट गाइड्स और एक मिलता है आपको बैक की तरफ का पाउच जो सिलिकन केस है, और यहाँ आपको एक छोटी सी मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल। तो फ़ोन काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आपको अवेलेबल करवाया गया। इसको ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी ब्लैक बैक की तरफ जो गोरिल्ला ग्लास है, काफ़ी शाइनी लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं चार्जर का। दोस्तों यहाँ चार्जर जो है आपको 20 वाट का इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आप देख सकें तो यहाँ 20 वाट की आपको रेटिंग दी गई है चार्जिंग की। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इस फ़ोन के अंदर मतलब कि इस बॉक्स के अंदर आपको टाइप C की केबल देखने को मिलती है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात करते हैं इसके फीचर्स के हवाले से। दोस्तों पहला तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल डिस्प्ले है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ एक छोटा सा आपको डॉट नोच मिलता है। डॉट नोच हम तो इसे अपनी जुबान में कहते हैं कि छोटा सा सुराख या मोगोरी आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है और ये काफी अच्छा डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS LCD 1080p प्लस का रेजोल्यूशन है। दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले वाले फीचर्स तो नहीं है, लेकिन डिस्प्ले काफी मुझे क्रिस्पी लगा इसका और काफी ब्राइटनेस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो काफी शाइनी लुक है। बेसिकली मुझे ब्लू कलर पहले ही पसंद है और यहाँ काफी शाइनी लुक होने की वजह से फोन मुझे पहली नजर में फर्स्ट लुक के अंदर बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों आप देख सकते हैं बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये फोन की जो बैक की तरफ की जो बिल्ड है और फ्रंट की तरफ की बिल्ड है, ये गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड है। मतलब कि यहाँ बैक की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है और फ्रंट की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। मतलब कि स्क्रैचेस की टेंशन आपको 70% नहीं होगी। बेसिकली गोरिल्ला ग्लास जितना मर्जी गोरिल्ला ग्लास हो, फिर भी स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं। एक जो ऐसा दिन आता है जिसपे आपको स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको 70% प्रोटेक्शन मिल जाती है कि स्क्रैचेस कम से कम आपको इस फोन के ऊपर देखने को मिलेंगे। और ये ग्लास बिल्ड फोन है, आपको पता है गोरिल्ला ग्लास है तो ग्लास बिल्ड होगा, प्लास्टिक तो होगा नहीं। और इसका जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का नहीं है, प्लास्टिक का है, क्योंकि यहाँ इस फोन को हल्का बनाने की वजह से, मतलब कि फोन को हल्का रखा जाए इस वजह से उन्होंने यहाँ प्लास्टिक का फ्रेम लगाया, क्योंकि इसकी जो बैक है वो ग्लास की है, जिससे काफी वजनी भी हो जाता है। और यहाँ दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, बैक की तरफ इसके फिंगरप्रिंट नहीं है। फिंगरप्रिंट कहाँ गया दोस्तों? फिंगरप्रिंट चला गया यहाँ साइड पे। आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह यहाँ क्लिक करेंगे अंगूठे से, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये खुल जाएगा, और इस तरह क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट स्कैनर खुल जाएगा। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का रवाज आजकल बहुत चल चुका है, तो साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जैसे कि डब्बे के ऊपर भी मेंशन था कि 5020 mAh की इस फोन के ऊपर बैटरी है। लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस फोन के बॉक्स के अंदर आपको 20 वाट का चार्जर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 वाट ज्यादा दिए गए, आपको 18 वाट का चार्जिंग जो है सपोर्ट करेगा, और साथ में आपको चार्जर भी अवेलेबल करवाया गया है, चार्जिंग ब्रिक भी अवेलेबल करवाएगी। मतलब कि आप इसे आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट स्पीड से तेजम तेज चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैक की तरफ जो कैमरा है, इसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको शो कर रहा हूं कि इसके कैमरा सैंपल्स कैसे हैं, ओके के साथ ये कैसा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों इसका फुल रिव्यू मैं जल्द ही पोस्ट करूंगा, उससे पहले कुछ मैं आपको बैक की तरफ और फ्रंट की तरफ कुछ कैमरा सैंपल्स बता देता हूं कि कैसा इसका कैमरा रिजल्ट है। तो मैं आपको बताते चलूं, अगर हम इसकी सेल्फी ऑन करें अभी स्टूडियो इन्वायरमेंट, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो मैं एक
पिक्चर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि आपको कैसी ये पिक्चर की क्वालिटी देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिली। आप देख सकते हैं काफी डिटेल्ड है। अगर आप जूम भी करते हैं तो क्वालिटी लॉस ना होने के बराबर है। तो काफी अच्छी आपको क्वालिटी देखने मिल रही है सेल्फी की। और अगर हम बैक की बात करें तो बैक की तरफ भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल के कैमरे का। बैक की तरफ जो रिजल्ट है 48 मेगापिक्सल कैमरे का, ये भी आपको काफी कमाल का देखने को मिल रहा है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि कैसा रिजल्ट आपको इसका कैमरे का देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, बेसिकली पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये फोन थोड़ा सा महंगा लॉन्च किया गया है 4-5 हज़ार, क्योंकि ये 35-36 के अंदर लॉन्च किया जाने वाला था। 35-36 के अंदर लॉन्च होता तो काफी कमाल का फोन होता, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर बात करें कैमरा के वाले से तो मुझे कुछ इसके अंदर ऐसे फीचर्स नजर आए जो कि मतलब कि आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं कैमरा के अंदर थोड़े से, वो मैं आपको इसके कैमरा रिव्यू के अंदर जरूर बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बाद। दोस्तों बेसिकली अभी तो मैं आपको फोन ये रेकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका फुल रिव्यू जल्दी पोस्ट होगा चैनल पे, फिर ही आपको मैं इसका जो है एक ओपिनियन दे पाऊंगा कि ये फोन खरीदने के काबिल है या नहीं। तो अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि फोन परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही कमाल है और कैमरा अंडर रिव्यू है। मतलब कि कैमरा का आपको कैमरा टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा इसका कैमरा कैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। कैमरा के अंदर कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स मुझे देखने को मिले कि ये कैमरा के अंदर नहीं होने चाहिए थे, कैमरा कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है उस सिचुएशंस में, तो उसके हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था, फिर मालूम वीडियो के साथ। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे नोटिफिकेशन बाद दें। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मालूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।